अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रहने दो राधिका, ये लोग नहीं समझेंगे। सामान भी बाद में लेंगे हम, अभी निकलते हैं यहां से। चलो। अच्छा है ये चले गए तो सारा राजपाट अपने आप कलिका हो जाएगा। रुक जाओ दिव्यम, राधिका। सुजाता ने अपनी जिद में आकर तुम्हारी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और तुमने अपनी जिद में आकर इस बच्ची को गोद लेने का फैसला, और तुम दोनों के जिद के पत्तों में मेरा परिवार पिसकर रह गया। मैं तुम दोनों के फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उसके लिए अपने घर में दीवार खींच लूं। सुजाता, अपनी जिद छोड़ दो। माँ जी, परिवार को बचाने के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं सुजाता। राधिका ने भी तो कई बार हमारे इस परिवार को बचाने के लिए कितना कुछ सहा है। आज उसकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं। मैं इस बच्ची को घर में रखने की और इसकी परवरिश करने की इजाजत दे रही हूं। लेकिन तुम दोनों ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं जिंदगी में कभी भी इसको अपना लूंगी। मैं भी माँ की बात से सहमत हूं। मुझे तुम्हारा एक गोद लेने वाला फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। दादी जी, हमें ये मौका देने के लिए थैंक यू। देखिएगा, आप लोगों को ना अपने फैसले पर गर्व होगा। चलो जग्गू। राधिका, तुम्हें लगता है कि हमें इसकी परवरिश इस घर में ऐसे माहौल में करनी चाहिए? हम अगर अलग से रहेंगे तो भी हम इसे खुश रख सकते हैं। दिव्यम जी, आपको हम पर और अपनी बेटी पर विश्वास है ना? पूरा। आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा, बहुत जल्द ना ये अपनी जगह सबके दिल में बना लेगी। जिस बच्ची ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया है, पता नहीं ये बच्ची आगे आगे क्या ही खेल रचाएगी। क्यों गोलू के पापा, सही कहा ना मैंने? क्या बोल रही हो तुम? आप चलो। दिव्यम, राधिका, को तुम्हारा फैसला भले ही मंजूर हो या ना हो, मुझे और कली को तुम्हारा फैसला मंजूर है। देवर जी, लाइए बच्ची को हमें दीजिए।
क्या हुआ भाभी? देवरानी जी, इस बच्ची को देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम इसे जन्म से जानते हों, जैसे बहुत खास रिश्ता हो हमारा इससे। वैसे ये आपकी तरह ना बहुत क्यूट है। देवरानी जी, अगर ये आपको मम्मी और हमें माँ कहे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। तो आज से हम इसकी मम्मी और आप इसकी बड़ी माँ। बोलो भैया, हमें समझने के लिए और हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। कहाँ हम सोच रहे थे कि कली का बच्चा राधिका को माँ बोलेगा ताकि उसके एहसानों तले राधिका दबी रहे, पर यहाँ हमारी बेटी ऐरी गहरी बच्ची को खुद से माँ बुलवा रही है। अगर ये बच्ची इन्होंने गोद ले ली तो ये घर वाले माने या न माने, कानून तो इसे बंसल परिवार का ही बच्चा मानेगा। अब क्या करूँ? मुझे कुछ तो करना होगा। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? कब तक हम ऐसे बाहर खड़े रहेंगे? बस 1 मिनट राधिका, 1 मिनट। ये तुम्हारे पापा भी ना पता नहीं अकेले अकेले क्या प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन अब रुकने के लिए कहा है तो हम रुक जाएंगे। कर लेंगे थोड़ा इंतजार, है ना? नहीं, इंतजार खत्म। चल। एक मिनट। वो राधिका, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आलता, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने ये टैल्कम पाउडर तैयार रखा है। ऐसे चौक के क्या देख रही हो राधिका? मेरी बेटी के लिए प्यार है पापा का, और नीचे तो हम अच्छे से गृह प्रवेश करवा नहीं पाए, लेकिन यहाँ हमारे कमरे के बाहर तो करवा ही सकते हैं। देखना राधिका, इसी प्यारी हंसी से ना ये सबका दिल जीत लेगी। हाँ दिव्यम जी, हम भी यही चाहते हैं। घर वालों की नाराजगी देख के ना हमें बहुत बुरा लग रहा है। अगर इसे दादा दादी का प्यार नहीं मिला, बहुत गलत हो जाएगा। राधिका, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अब ये बातें छोड़ो, जल्दी से मेरी बेटी का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ ठीक है, एक सेकंड। बच्चा, ये देखो, ये तुम्हारा रूम है। अब ये तुम्हारे लिए अभी तक सच के रेडी नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना इस कमरे में, तो अब ये एकदम तुम्हारी तरह क्यूट, ब्यूटीफुल और सुंदर हो जाएगा। अरे वाह, वैसे तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट दिव्यम बंसल को बिल्कुल पसंद नहीं कि एक भी तकिया आसपास बिखरा हो। पर बेबी ने तो पापा को एक ही दिन में बदल दिया। आपने खुद ही पूरा कमरा बिखेर रखा है। राधिका, बच्चों वाला घर ना बिखरा हुआ ही अच्छा लगता है, समझी? वैसे दिव्यम जी, आपने बड़े शौक से बेबी को ऐसे बेड पे तो बैठा दिया, पर आपको पता है ना कि बेड पे बैठाने से पहले गद्दे पे कुछ बिछा लेना चाहिए,
ताकि बेबी सूसू पॉटी करे तो बेड गंदा ना हो। इसने अभी तक डायपर नहीं पहना है। राधिका बंसल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बच्चे ना कुछ भी करने से पहले सिग्नल जरूर देते हैं, हमें बस समझना होता है। वाह एफएम जी, लगता है आपको सब कुछ पता है। बेटी का बाप हूँ। अच्छा एक काम करो, यहाँ चलो, यहाँ दो पापा को। ये अब पापा तुम्हें समझाएंगे कि सुसु पॉटी करने के लिए कैसे सिग्नल करना है, समझी? हाँ, राधिका एक सेकंड। हाँ राधिका ये देखो तो। लगता है दिव्यम जी बेबी ने आपको सिग्नल नहीं दिया है ना। बेबी वेरी गुड, पर पापा को आपके सिग्नल शायद समझ में नहीं आए, है ना दिव्यम जी? तुम ना बहुत मजे मत लो मेरे, समझी? ये पहली बार था ना, इसीलिए बहुत जल्द इसके सारे इशारे समझ जाऊंगा मैं। अब देख देख के हंस क्या रही हो? चलो जल्दी इसे डायपर पहनाने में हेल्प करो मेरी। वो राड़े डायपर पहनेंगे, डायपर डायपर। ये सीधा है। दिव्यम जी ये सीधा नहीं है, ये उल्टा है। पलटिए। राधिका ये मैं वीडियो देखता हूँ, पता चल जाएगा। हम भी ना इंटरनेट वाले माँ बाप हैं, सब कुछ वीडियो से सीखते हैं। पता नहीं पहले के जमाने में औरतें सब कैसे कर लेती थी। चलिए डायपर पहनाते, देखिए कैसे करते हैं। ये देखो। कहा था ना मैंने ये सीधा है। हमने आपसे कहा था ऐसे सीधा होता है। ये उल्टा है, ये सीधा है। ये सीधा है। रुकिए पहनाते हैं, चलिए। चलो। आप ये वेरी गुड। दिव्यम जी अभी ना हमें बेबी के लिए बहुत सारी चीजें लानी है, कपड़े लाने, खिलौने लाने, और तो और पालना भी नहीं है। अरे उसकी जरूरत नहीं है। गोलू भैया आओ। बोलो भैया ये सब। हाँ, ये सब सुविधाओं के लिए इसके बड़े पापा और माँ हैं। ये सब हमने हमारे होने वाले बच्चे के लिए खरीदा था, लेकिन वो सुख नसीब में नहीं था, इसलिए अब हम सारा प्यार इस बच्ची पर लुटाएंगे। देखा आपने, सब लोग आपसे ऑलरेडी कितना सारा प्यार करते हैं। तेवर जी, आपने क्या ये बेबी बच्चा लगा रखा है? इसका कुछ तो अच्छा सा नाम सोचा होगा। नहीं भाभी, अभी तक तो कोई नाम नहीं सोचा है हमने। अले अले अले, कितनी प्यारी है। घर में आते ही हम सबकी आंखों का तारा बन गई है। बहुत जल्द आपका बहुत अच्छा सा नाम रखा जाएगा, है ना गुड़िया? ये सब काम तो घर के बड़ों का होता है, लेकिन जैसी जबान में कोई अच्छा सा नाम आएगा ना तुरंत रख देंगे, है ना बाबू? हम जल्द से जल्द इसका कोई तो क्यूट नाम रख देंगे, तब तक मेरा बच्चा तो है ही। देख, कब से मैं इस औरत को फोन कर रही हूँ, ये तो फोन ही नहीं उठा रही है। कब से मैं बोल रही हूँ कि एक फोटो भेज दे, वीडियो भेज दे, लेकिन नहीं, उल्टा उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। क्या हुआ समधन जी? अब फोन पर किसका गुस्सा उतार रही है? कुछ हुआ है क्या? समधन जी, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अपनी बेटी की तरह मेरी जासूसी करना बंद कर दीजिए।
ठीक है समधन जी, हम जाते हैं, पर एक समधन ही एक समधन के सुख दुख में काम आती है। कुछ बात है तो बता दीजिए, आपका मन हल्का कर दीजिए। लगता है आपकी तबीयत ठीक हो गई है ना समधन जी? बस पहले आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए, फिर मेरे बारे में सोचिए। फिलहाल के लिए आप यहाँ से जाइए और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए। कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है समधन जी ने। एक सेकंड, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हे भगवान, बस एक बार ये औरत फोन उठा दे। आज नहीं तो कल मैं इस औरत को पैसे दे ही दूंगी। हे भगवान, कहीं पैसे ना मिलने के कारण ये औरत कुछ ऊंच नीच ना कर दे। क्या हुआ बेबी, आजा। हम बहुत जोर से मालिश कर रहे थे या फिर कुछ गलत कर रहे थे? घर में सब नाराज है, वरना माँ जी या फिर दादी जी से पूछ लेते। हम एक काम करते हैं, हम अपनी दादी को फोन करके पूछते हैं। उन्होंने तो बचपन में हमारी बहुत मालिश की होगी। नहीं नहीं नहीं, हम दादी को फोन नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चला कि हमने बच्ची गोद ली है की वजह से घर में सब नाराज हैं, तो दादी हमें बहुत डांटेंगी। रहने देते, पहले अपने घर वालों को मना लेते हैं, उसके बाद मम्मी और दादी को बता देंगे। वीडियो ही देख लेते हैं। हाँ, आज मालिश करेंगे। मालिश देखो देखो, इसमें देखो, इसमें देख के मालिश करेंगे। आज तुम ऑयल देखो। वाह, फूल जी, ये आप हलवा किस खुशी में बना रही हैं? सुजाता जी, मुबारक हो, आप दादी बन गई। मुंह मीठा कीजिए, आपकी पोती अचानक से पैदा हो गई है। सुजाता जी, आपने हमारा मीठा हलवा तो फेंक दिया, पर आपने यही गुस्सा सही समय पर आपकी मीठी छुरी जैसी बहू पे किया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप कहना क्या चाहती हैं? सुजाता जी, आप सब हमारी बेटी को चतुर चंट कहते हैं, क्योंकि वो आपकी बहू की तरह जी जी करके सबके आगे पीछे नहीं घूमती। पर आपकी राधिका बहू मीठी जबान से फौरन अपने काम निकलवा लेती है। सुजाता जी, हो ना हो बच्चे वाली चतुराई उसी ने लगाई हो। पर क्या कहे, कौन सही कौन गलत, आपने तो अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचा था। सुजाता जी, हो सकता है उसी गुस्से के कारण उसने ये कदम उठाया हो, ताकि दिव्यम जी दूसरी शादी भी ना करे और आप लोगों को बच्चा भी मिल जाए।
बेबी तो सो गई है, पर उठेगी तो उसे भूख लगेगी। इसके लिए जाके हम गर्म दूध लेकर आते हैं। पर ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं। दिव्यम जी भी नहाने गए हुए हैं। दिव्यम जी, आप नहा लिए? हाँ बोल रहे हैं, मतलब आते ही होंगे। बेबी भी सो रही है, हम फटाफट से इसके लिए दूध गर्म करके ले आते हैं। दिव्यम जी आएंगे तो बेबी को देख लेंगे। माँ, अब ठीक तो है ना? जग्गू, जानता है, ये मेरे बचपन की पायल है। मेरी नानी ने मुझे दी थी और मैंने सोचा था जब कल को मेरी बेटी होगी मैं उसे पहनाऊंगी। मेरी बेटी तो हुई नहीं, ब्रिज हुआ, फिर तू, कविता और सुजाता को भी बेटे ही हुए। फिर ये पायल ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई। मैं इस उम्मीद में थी कि कल को मेरी परपोती होगी तो ये पायल मैं उसको दूंगी, लेकिन राधिका दिव्यम पता नहीं किस लवारिस बच्ची को मेरी परपोती बनाकर ले आए और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। माँ, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, उन्हें बड़ों की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए बड़ों की तरफ देखते थे वो आज इतने बड़े हो गए कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मुझे तो इन्होंने पराया कर दिया जग्गू। माँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर क्या करें, प्रकृति का यही नियम है माँ। कभी ना कभी बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगी जग्गू। मैं इस बच्ची को घर में रख रही हूँ, लेकिन मैं इसे अपनाऊंगी नहीं, मैं उसे गोद में भी नहीं लूंगी। पता नहीं इस बच्ची के कदम हमारे घर के लिए शुभ होंगे कि अशुभ। हेलो जी, जगमोहन बोल रहा हूँ। क्या? रियली? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी जी जी, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी। मैं अपने बेटे दिव्यम को बोलता हूँ, आपको कॉल करेगा। जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ जग्गू? हाँ, एक साउथ कोरिया की डील थी, काफी लंबे समय से फंसी हुई थी। करोड़ों की डील है माँ। उन्हीं का फोन था, अब वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखा माँ, लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं। लक्ष्मी खुद चलकर नहीं आई जग्गू, तेरी और दिव्यम की मेहनत का फल है ये। इस खिलौने के सीढ़ी के पास रख देते हैं। इसकी जान को खतरा देख के सब लोग आ जाएंगे, तमाशा होगा, फिर मजा आएगा। हम चुप कर बच्ची पर नजर रखेंगे ताकि सीढ़ियों की तरफ ना जा पाए। हमारा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं है। राधिका, तुम कुछ कह रही थी? राधिका कहाँ चली गई? खैर,
अपनी बेटी के साथ खेल लेता हूँ। बच्ची कहाँ गई? दिव्यम तू बेकार में टेंशन ले रहा है। राधिका नीचे लेके गई होगी उसे। मैं भी जैकेट पहन के नीचे चला जाता हूँ, भूख लग रही है बहुत। हमने वीडियो में देखा था कि पहले दूध को हथेली पे 2-3 बूंद गिराकर देख लेना चाहिए कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। अरे ना दिव्यम जी देख रहे ना राधिका, बच्ची को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, बच्ची को कुछ हो ना जाए। दिव्यम जी, हमारी बच्ची। हम नीचे लेकर आते हैं, आप कहीं गिरा ना दे। अच्छा हुआ हम वक्त पे आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आप लोगों का ध्यान कहाँ पे था? ये बकियान खींच खींच के सीढ़ी तक आ गई थी। हम तो बस इसके लिए गर्म दूध लाने के लिए गए थे। दिव्यम जी, आप बाथरूम से निकल के इसे देखने वाले थे ना, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं राधिका, लेकिन मैं जब बाहर निकला तो ये कमरे में थी ही नहीं। फिर तुम इसे मुझे दो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। बच्चा संभालना आसान नहीं होता है कि बस उसे उठा कर ले आए। इसलिए भगवान ने औरत को वरदान दिया है कि औरत 9 महीने बच्चे को कोख में रख के फिर उसे जन्म देती है, ताकि उसकी ममता में कोई कमी ना आए। बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो माँ को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसे ही एक दिन में कोई सब कुछ नहीं सीख लेता है। माफ कीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इतनी छोटी बच्ची बेड से कैसे उतर सकती है।
सुजाता जी, प्लान ये है कि कैसे भी करके साबित हो जाए कि राधिका बच्चे संभालने में सक्षम नहीं है, तो आपका बेटा उस बच्ची को जहाँ से लाया है वही छोड़ आएगा। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे उस बच्ची पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बिना उस बच्ची को जोखिम में डाले आपको और हमें दिव्यों को ये यकीन दिलाना होगा कि राधिका उस बच्चे को नहीं संभाल सकती। और इसका खिलौना यहाँ सीढ़ियों के पास कैसे पहुंच गया? बच्चे चंचल होते हैं, तुम लोग जितना समझते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा शैतान होते हैं। अरे तुम लोगों ने बच्चे को एक सेकंड अकेला छोड़ा ही क्यों? बच्चा संभालना नहीं आता लेकिन माँ बाप बनने चले हैं। माँ अपने काम में कितनी भी व्यस्त रहे ना, उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। राधिका एक काम करो, मुझे दो, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ। गोलू जी, हमारा जी बहुत मचल रहा है। हम इसके लिए दूध लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। पता नहीं किसका रोतलू बच्चा उठा कर ले आया। सही कहा तुमने। राधिका जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ तो दिक्कत है। लेकिन रुको तुम दोनों। लाओ बच्चा दो मुझे। एक ही दिन में माँ बाप बनने का नाम तो मिल जाता है, लेकिन तजुर्बा नहीं, उसके लिए उम्र बीत जाती है। ये पता कौन है? ये है शंकर भगवान और उनके साथ माता गौरी है। दिव्यम जी, हमें बेबी के लिए नाम मिल गया। क्या? दादी ने अनजाने में हमें बता दिया, गौरी।
राधिका बहुत प्यारा नाम है। लो संभालो बच्ची को। जी दादी। आ जाओ गौरी। दादी अच्छा नाम है ना? आपने तो कहा था कि आप इस बच्ची को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगी। जग्गू देखा नहीं बच्ची कितना रो रही थी, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। ऐसे उसे रोता तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इतनी भी निर्दयी नहीं हूं मैं। और माँ आपने उसे वो लोरी सुनाई जो बचपन में मुझे और जग्गू को सुनाते थे। हाँ ब्रिज, सोचा था कि मैं अपने पड़पोते और पड़पोती को ये लोरी सुनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जग्गू, जब मैंने उसे अपने गोद में लिया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता तो जरूर है। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी भी राधिका और दिव्यम से नाराज हूँ। देखना कली, दादी ही सबसे पहले पलटेंगी। हमारी गौरी को सबसे पहले दादी ही अपनाएंगी। चलो। फूल जी, ये क्या बकवास प्लान था आपका? यहाँ तो उल्टा माँ जी का दिल पसीजने लगा है। सुजाता जी, हमें क्या पता कि आपके घर वाले इतने दिल वाले हैं। बच्ची घर में डेरा जमा दे उससे पहले कुछ करना होगा, वरना गोद ली हुई बच्ची आपका वंश आगे बढ़ाएगी। गोलू जी, हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। जल्दी से कपड़े उतारिए और इसे पहन के दिखाइए। हाँ? क्या कली कुछ भी बोलती हो? रख दो इसे, मैं बाद में पहन लूंगा। नहीं, अभी पहनना होगा। और अगर आप नहीं माने तो तुम क्या? तो मैं कली 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 नहीं, कली मत, कली कली नहीं ना, कली 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 नहीं। अरे यार कली 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 छोड़ छोड़। ओके ओके ओके, उतारता हूँ। कली तुम भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती हो। लाओ, क्या ला दो? ये देखिए, कार्टून वाली टी शर्ट। गोलू जी, आप भूल गए, ये सारा सामान जोड़कर हमने अपने बेबी के लिए रखा था। सोचा था जब वो होगा तो उसके साथ ये पहनकर फोटो शूट करेंगे, पर जब वो नहीं है तो क्यों ना जो बेबी घर आई है उसके साथ सारा शौक पूरा करें। ना जाने क्यों उसको देखते ही हमारे दिल की ममता फूट पड़ी है। हाँ कली, वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। चलो लाओ लाओ। कली खड़ी खड़ी देख क्या रही हो?
कपड़ा तो आपको बड़ा है, पर कोई बात नहीं, मम्मा इसे अभी ठीक कर देगी, ठीक है? और आपको ना काला टीका भी लगाएंगे। यहाँ पे तो आज, अरे वाह, चल हम ना अभी काला टीका लगाएंगे ताकि हमारी गौरी की मुस्कान को किसी की नजर ना लगे। अच्छा। अरे 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 क्या कर रही हो तुम राधिका? काला टीका यहाँ नहीं लगाते, ये टीका यहाँ एकदम माथे पे लगाते हैं, ताकि अगर नजर देखे तो एकदम दूर से देख के यू टर्न लेके भाग जाए वापस। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो बेबी की फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। अरे सब अच्छे आएंगे बेबी की फोटोज। अभी ये एक बेबी को लगा दिया टीका, अब दूसरी बेबी को टीका लगाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं? काला टीका लगा रहा हूँ। देखा, बेबी के साथ साथ बेबी की मम्मी को भी तो नजर लग सकती है ना? अगर ऐसा है तो आप तो बेबी के पापा हैं, आपको भी काला टीका लगना चाहिए। देख, सेल्फी टाइम। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।